जब हम अपनी धरती के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? शायद पहाड़, समंदर, रेगिस्तान, जंगल, यही सब है ना? लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो इसी धरती पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो कुदरत के आम नियमों को तोड़ती हुई सी लगती हैं। ये वो जगहें हैं जो हमें हैरान कर देती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है। जरा सोचिए, एक ऐसी रात के बारे में जहां लावा नारंगी नहीं बल्कि बिजली की तरह नीले रंग की लपटों में बह रहा हो। इंडोनेशिया का काहवा ईजन ज्वालामुखी रात में कुछ ऐसा ही कमाल का नज़ारा दिखाता है। या फिर एक ऐसे रेगिस्तान की कल्पना कीजिए जहां दूर दूर तक फैले सफेद रेत के टीलों के बीच अचानक नीले हरे पानी की हजारों झीलें उभर आती हैं। ब्राजील का लेंसोइस मारांचेंसिस रेगिस्तान और झील का एक ऐसा संगम है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और एक जगह तो ऐसी भी है जहां जमीन और आसमान के बीच का फर्क ही मिट जाता है। बोलेविया का सालार दे उयुनी, जो दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है, बारिश के बाद धरती के सबसे बड़े आईने में तब्दील हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब किसी दूसरी दुनिया का जादू है या फिर इन सभी अजूबों के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है? चलिए आज इन रहस्यमयी जगहों से पर्दा हटाते हैं और इनके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है उन जगहों से जिन्हें धरती के अंदर की आग ने बनाया है। यहाँ भूतापीय और ज्वालामुखी ताकतें मिलकर ऐसे नज़ारे बनाती हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। तो कावा ईजन की वो जो नीली आग है ना, वो असल में लावा है ही नहीं। जी हाँ, जो हमें नीले लावा की नदी जैसा दिखाई देता है वो असल में ज्वालामुखी की दरारों से निकल रही सल्फ्यूरिक गैस है, जो हवा के संपर्क में आते ही जल उठती है। ये एक शानदार केमिकल रिएक्शन का कमाल है। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस ज्वालामुखी के क्रेटर में एक झील है जिसका पानी इतना ज्यादा एसिडिक है कि उसका पीएच लेवल 1 से भी कम है। होता यह है कि जब ज्वालामुखी के अंदर से सल्फर से भरी गैसें बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर बाहर निकलती हैं तो ऑक्सीजन से मिलते ही वो जलने लगती हैं और रात के अंधेरे में ये नीली लपटें किसी और ही दुनिया का एहसास कराती हैं। धरती की भीतरी गर्मी सिर्फ आग ही नहीं बनाती, बल्कि वो रंगों का एक पूरा कैनवस भी तैयार कर सकती है। और हमारी अगली जगह इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये है अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क का ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग। और ये कोई पेंटिंग नहीं है, इसके ये जो रंग हैं वो असल में छोटे छोटे जीवित जीवों की वजह से हैं। देखिए, बीच में जहां पानी सबसे ज्यादा गर्म है वहां कुछ नहीं पनप पाता, इसलिए पानी एकदम साफ नीला दिखाई देता है। जैसे जैसे पानी किनारों की तरफ ठंडा होता जाता है, अलग अलग तापमान में रहने वाले बैक्टीरिया अलग अलग रंग बनाते हैं, पहले पीला और हरा और फिर सबसे ठंडे किनारों पर नारंगी और लाल। कह सकते हैं कि ये प्रकृति का एक जीता जागता थर्मामीटर है। आग की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं धरती के दूसरे महान कलाकार की तरफ, और वो है पानी। पानी की धीमी लेकिन लगातार शक्ति ने कुछ सबसे अविश्वसनीय नज़ारों को तराशा है। हजारों लाखों साल पहले की बात है। बोलिविया का ये जो इलाका है, ये एक बहुत बड़ी झील का हिस्सा हुआ करता था। समय के साथ जब ये झील सूख गई तो अपने पीछे छोड़ गई नमक का एक अंतहीन सपाट मैदान। यही है सालार दे उयुनी। लेकिन इसका असली जादू तो बारिश के मौसम में देखने को मिलता है। जब इस नमक के मैदान पर पानी की एक पतली सी परत जम जाती है तो ये एक विशाल और परफेक्ट आईने में बदल जाता है। सतह इतनी ज्यादा सपाट है कि जमीन और आसमान एक हो जाते हैं और ऐसा लगता है मानो कोई बादलों पर चल रहा हो। एक ऐसा नज़ारा जहां ये बताना मुश्किल हो जाता है कि जमीन कहां खत्म हो रही है और आसमान कहां से शुरू। एक तरफ पानी ने दुनिया का सबसे बड़ा आईना बनाया तो वहीं दूसरी तरफ उसी पानी की काटने की ताकत ने पत्थरों का एक ऐसा जंगल खड़ा कर दिया है जहां चलना लगभग नामुमकिन है। मैडागास्कर में इस जगह को एक खास नाम दिया गया है, तितसिंगी। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी जगह जहां कोई नंगे पैर नहीं चल सकता। और ये नाम बिल्कुल सही है। इसकी कहानी शुरू होती है लाखों साल पहले, जब यह पूरा इलाका समुद्र के नीचे था। जब पानी हटा तो बारिश के पानी ने, जो थोड़ा एसिडिक होता है, धीरे धीरे चूना पत्थर को काटना शुरू कर दिया। और लाखों सालों के इस कटाव ने जमीन को हजारों तेज नुकीले पत्थरों के स्तंभों में बदल दिया। यह पानी और समय की धैर्यवान शक्ति का एक अद्भुत सबूत है। अभी तक हमने जो भी देखा वो सब प्रकृति की देन थी, लेकिन कुछ अजीब जगहें तब बनी
जब इंसानों की गतिविधियों ने अनजाने में प्रकृति के साथ मिलकर कुछ असाधारण बना दिया। मेक्सिको का मशहूर हिडन बीच इसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 20वीं सदी की शुरुआत में मेक्सिको की सेना इन द्वीपों पर बमों का परीक्षण किया करती थी। एक ऐसे ही परीक्षण की वजह से एक द्वीप की छत में एक बड़ा छेद हो गया। फिर समय के साथ समुद्र की लहरों और कटाव ने इस गड्ढे को एक खूबसूरत छिपे हुए समुद्र तट में बदल दिया, जो आज एक संरक्षित स्वर्ग बन चुका है। कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के नेवादा में फ्लाई गीजर के साथ। ये भी एक इंसानी गलती का ही नतीजा है। 1960 के दशक में पानी की खोज में की गई एक ड्रिलिंग ने गलती से जमीन के नीचे एक गर्म पानी के स्रोत में छेद कर दिया। तब से गर्म पानी लगातार बाहर निकल रहा है और अपने साथ लाए खनिजों को जमा कर रहा है। इन खनिजों और उन पर उगने वाले रंगीन शैवाल ने मिलकर इस लगातार बढ़ते अजीब और खूबसूरत गीजर को जन्म दिया है। तो हमने देखा कि जिन जगहों को हम जादुई या रहस्यमय समझ रहे थे, उनके पीछे असल में विज्ञान की बड़ी ही आकर्षक प्रक्रियाएं काम कर रही हैं। चाहे वो कवा ईजन की जलती हुई सल्फर गैस हो, ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग के रंग बिरंगे बैक्टीरिया हों, या फिर पानी और समय के तराशे हुए पत्थर के जंगल, हर अजूबे के पीछे एक वैज्ञानिक कहानी है। और सच कहूं तो ये कहानियां किसी भी जादू से कम आश्चर्यजनक नहीं हैं। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर ये जगहें मौजूद हैं तो हमारी इस पृथ्वी ने और कौन-कौन से अद्भुत रहस्य हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपा रखे हैं, जिन्हें बस खोजने और समझने की ज़रूरत है।